नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 4 सितंबर 2024 की दोपहर 11:50 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 23 सितंबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजकुमार बुध राजा की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, बुध के इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ युवराज की इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह शेयर मार्केट हो, शेयर बाजार, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, मार्केटिंग, इवन विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। वैसे तो युवराज का गोचर ज़्यादा दिनों तक नहीं होता, लेकिन इस बार का इनका गोचर अपने आप में ही बड़ा खास रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो सूर्य के साथ होने के चलते इन्हें बल की प्राप्ति हो रही है, ऊपर से उच्च अभिलाषी होकर शनि की दृष्टि से दृष्ट और देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र को कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, युवराज का यह गोचर कहाँ पर हुआ है? तो आपकी राशि से ही हुआ है, यानी कि आपके लग्न स्थान से। यहाँ पर बुध आपके लिए भी कोई अतिविशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि बुध आपके 11वें स्थान, जो छठे से छठा होने के चलते अच्छा नहीं होता, और आपके सेकंड हाउस के ओनर बनते हैं। अब इनका 2 धन स्थान के मालिक बन करके आपके व्यक्तित्व से गोचर करना, तो यहाँ पर युवराज आपके लिए महाधन योग का निर्माण करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में धन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी वह पूरी तरह से आपके फेवर में रहेंगी। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए न सिर्फ धन का आगमन मजबूती से करवाएगा, अपितु धन का संचयन भी आपके द्वारा बड़ा ही बेहतरीन तरीका से देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान राजकुमार न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, बल्कि आपके सेकंड हाउस के ओनर होने के चलते और उसी तरफ आगे बढ़ने की अभिलाषा होने के चलते आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, वाणी के प्रभाव से ही हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या थी तो वहाँ से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस समयावधि में भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी, खास करके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान त्वचा से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपके व्यक्तित्व में, यानी कि आपके लग्न में गोचर करने वाले बुध हर चीज़ों के प्रति आपकी समझ को, आपके सोचने समझने की क्षमता को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। चाहे फिर आप एक विद्यार्थी हैं, या फिर एक आप कह सकते हैं कर्मचारी हैं, या फिर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपके व्यक्तित्व में बुद्धि का इस प्रकार से गोचर हो रहा है कि कहना ही नहीं। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि यहीं पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो इनका यह जो गोचर है युवराज का बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करेगा। अब देखिए, बुध के पास एक ही दृष्टि है, आपके 7वें भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। 7वां भाव किस चीज़ का होता है? तो आपको मालूम है, यह आपकी मैरिड लाइफ, बिजनेस व्यापार का होता है। तो बुध जो स्वयं एक शुभ ग्रह है और राशि के स्वामी के साथ होने के चलते आपके
दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं या फिर पहले से ही कोई कार्य आप करते आ रहे हैं, तो समझ लीजिए युवराज का यह गोचर 23 सितंबर तक आपको बड़ा ही श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेगा। इवन अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी आपको राजकुमार के इस गोचर काल के दौरान अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों के साथ, आपके सगे संबंधी, रिश्तेदारों के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनका मन केंद्रित होगा, उनका ध्यान केंद्रित होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपको प्रॉफिट होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपके इनकम में वृद्धि होगी। और अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए। इस समयावधि में आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के लिए भी इस ट्रांजिट को बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। छठे से छठा होने के चलते 11th हाउस, रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रह आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान विदेश जाने का मौका भी अवश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए युवराज का यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके बावजूद इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। बाकी समय आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।